आरजू राहिब की है देख ले रोजा तेरा, फिर से हो तामीर तुरबत सैयदे सज्जाद की, फिर से हो तामीर तुरबत सैयदे सज्जाद की। आइए हजरात, बड़े ही इज्जत व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हो खतीब अहले बैत आली जनाब इज्जत माब मौलाना सदाकत हुसैन रिजवी साहब से कि वो रौनक अफरोज मिंबर हो। पहले गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहुमा मतुन्निसा बेगम बिनते फ़िदा हुसैन, नसीम हैदर रिजवी इब्ने सैयद मोहम्मद हसनैन और सैयद मोहम्मद हसनैन इब्ने तजम्मुल हसनैन की रूह के लिए साल सवाब। हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाखिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। बुज़ुर्गान मिल्लत, बरदरान ईमान और दोस्तान अज़ीज़, सबसे पहले बता देना मैं ये बेहतर समझता हूँ कि मैं पहली मरतबा इस ज़मीन पे हाज़िर हुआ हूँ और यहाँ मजलिस पढ़ने का पहली मरतबा मुझे शरफ़ हासिल हो रहा है। अभी तक मैं आपके लिए अजनबी था और आप मेरे लिए अजनबी थे। मैं आपको नहीं जानता था, आप मुझे नहीं जानते थे, लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते कि आप मुझे नहीं जानते हैं और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। इसलिए कि जब तक हम फ़र्श अज़ा से बाहर थे अजनबी थे, जब फ़र्श अज़ा पे आ गए तो ना मैं अजनबी हूँ ना आप अजनबी हूँ। बस सबसे पहले एक गुजारिश ये है कि देखिए, सब जानते हैं कि जब इबादत जमात से होती है तो अगर फ़ासला हो जाता है तो वो जमात नहीं रहती। इतनी देर से बार बार आपको बताया जा रहा है, तो लिहाजा बच्चे हैं, गुजारिश है कि थोड़ा सा आप करीब आ जाएं, क्योंकि मैं भी काफ़ी दूर से सफ़र करके आया हूँ और मेरा हमेशा मिजाज ये है कि जब लोग सुनते हैं तभी हम भी सुनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा करीब आ जाएं ज़रा। काबिल तारीफ़ हैं शुरा इकराम, सोस खान कारी। देखिए, बड़े खुशनसीबी है हमारी और आपकी कि जितने वक्त आप बैठे हुए हैं तो हम जहनों में एक ये तसव्वुर लेके आते हैं कि साहब जा रहे हैं हम मरने वाले के अजीज़ों पे या उनके वारिसों पे। हमारा एक एहसान है एक तरीक़े का कि हम अपने घर से आए हैं, कोई दुकान बंद करके आया है, कोई कारोबार का छोड़ के आया है। तो सबसे पहले जहन में ये तसव्वुर करिएगा कि जो भी किसी के चेहलुम में या बरसी की मजलिस में, किसी भी मजलिस में शिरकत करता है, वो मरने वाले पे एहसान नहीं करता है, कल बल्कि वो खुद अपने ऊपर एहसान करता है। ये मरने वाले का एहसान आपके ऊपर है कि आपको गुनाहों के बाजार से निकाल के इस जगह ला के बिठाया है आपको, जहाँ कुरान की तिलावत भी सुन रहे हैं, जिक्र अहले बैत भी सुन रहे हैं, अल्लाह का जिक्र भी सुन रहे हैं, अली का जिक्र भी सुन रहे हैं, रसूल का जिक्र भी सुन रहे हैं। देखिए, शोरा किराम बेचारे बार बार आपको बता रहे थे कि आप बेदार होइए, चूँकि दुनिया किसी और का जिक्र हो तो आदमी बेदार हो ना हो, अरे जिनका जिक्र सुन के गूंगों को ज़बान मिल जाए। हमारे चंदन साहब ने भी बेहतरीन अशार, और ये वो शख्सियतें हैं कि जिनके लिए लोग इंतज़ार करते हैं। लोग वादों पे वादे ले रहे हैं लेकिन इनके पास वक्त नहीं, लेकिन ये खुद वक्त लेके आपके पास आ गए। लिहाजा जिनके जिक्र से गूंगों को ज़बान मिल जाए और जिनके सदक़े में दुनिया में आए हैं,
अब अगर उनके नाम पे नहीं बोलेंगे फिर किसके नाम पे बोलेंगे? क्या उन बिके हुए लोगों के नाम पे बोलेंगे जिन्हें दुनिया ने मनसब दिए हैं? आज जब वो कोई भी छोटा मोटा कोई भी मनसब वाला मिल जाता है तो देखिए कैसे मुंह खोल खोल के उसकी तारीफ करते हैं। अरे साहब इन्हें नहीं पहचानते और उन्हें नहीं पहचानते, इन्हें नहीं पहचानते। अरे दुनिया जिसका कायनात का जर्रा जर्रा पहचाने और अगर चाहने वाले ना पहचाने। अब मैं मिसाल आपको दे रहा हूं कि जिनके जिक्र से गूंगों को जबान मिल जाए है। अरे जब संग्रेजों के पास जबान नहीं है और दस्ते रिसालत पे आ जाएं, जब वो बोलने लगते हैं तो जो बच्चे नादे अली पढ़ के परवान चढ़े हैं, सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, बस थोड़ा थोड़ा बोलते रहिएगा ताकि मेरी समझ में ये आए कि मेरा पैगाम आप तक पहुंच रहा है। और बुजुर्गों से माजरत, मेरा पैगाम जो है वो बच्चों के लिए है। जो हमारे बुजुर्ग जो हैं वो हमारी मजलिसों की सदारत फरमाते हैं, वो हमसे बेहतर जानते हैं। और कुर्सी वालों से भी गुजारिश है कि जिनके लिए मजबूरी है वो कुर्सी पे बैठें, लेकिन जिनके लिए मजबूरी नहीं है वो कहीं और कुर्सी पे तो बैठे, लेकिन जिक्र आले मोहम्मद में जब आए तो फर्श अज़ा पे बैठ के सुने। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाँ, जिनके साथ मजबूरी है देखिए वो बैठे, लेकिन जिसके साथ मजबूरी नहीं है, इससे बड़ा कौन सा मनसब है? जहां शहजादी तशरीफ लाती है, कुर्सियां बिकी हैं, मिंबर कभी नहीं बिका। कुर्सियां बिकती चली आई हैं, कुर्सियां खरीदी गई हैं, कुर्सियों पे कब्जे हुए हैं, लेकिन मिंबर पे ना कल कब्जा था, ना आज कब्जा है, ना कल किसी का कब्जा होगा। देखिए सब पे कब्जे किए, लेकिन ना मिंबर पे कब्जा किया, ना तलवार पे कब्जा किया, इसलिए कि तलवार चलाने के लिए ताकत की जरूरत है, मिंबर पे आने के लिए इल्म की जरूरत है। लजा करे ना भाई, मिंबर इल्म मांगता है, तलवार ताकत मांगती है। सब पे कब्जा किया लेकिन मिंबर पे कब्जा नहीं किया। और आज भी किसी के यहां भी मिंबर नहीं है, कहीं आपको मिंबर नहीं मिलेगा। और आज भी दुनिया को जो सबसे ज्यादा दावत है वो दो ही चीजों से है, या आलम से अदावत है या मिंबर से अदावत है, या आलम से अदावत है या मिंबर से अदावत है। वजह क्या है? किसी को भी देखें चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन जब आलम को देखते हैं तो चेहरे पे बल पड़ जाता है, मिंबर को देखते हैं चेहरे पे बल पड़ जाता है। का वजह क्या है? का जब आलम देखते हैं तो खैबर याद आता है, मिंबर देखते हैं गदीर याद आता है। जब मिंबर देखते हैं तो गदीर का मंजर याद आता है, और अलम देखते हैं तो खैबर याद आता है। जिनको नहीं मिला वो जलते हैं, जिनको मिल गया वो रखते हैं। जिनको नहीं मिला वो जलते हैं, जिनको मिल गया वो रखते हैं। और यही वजह है कि कहीं भी खामोश रहा करें, लेकिन यहाँ खामोश मत बैठिए, इसलिए कि जब अली के फ़ज़ाइल बयान होते हैं तो मोमिन का चेहरा मिसल गुलाब हो जाता है। दुनिया में कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसी क्रीम, कोई ऐसा पाउडर नहीं बना जो चेहरे को इतना हसीन बना दे जितना हसीन जिक्र अली बनाता है। अब वो कौन सा बदनसीब होगा जो अपने चेहरे को खामोशी के साथ, चेहरे उन्हीं के बिगड़ते हैं जिनके दिल में इनका बुग़्ज़ होता है। सारे अशार आपके जहनों में हैं सबके, और बेहतरीन तरीके से आपने सुना। बस ये समझिएगा थोड़ा सा बोलते रहिएगा, और बोलना भी सेहतमंद की अलामत है। जो बोलते हैं वो हर बीमारी से बरी होते हैं, और जो खामोश रहते हैं कि किसी पे कोई तंज नहीं है, कोशिश करे बोलने की। अब देखिए हर आदमी तो बोलेगा नहीं, कुछ बीमार होते हैं, कोशिश बहुत करते हैं बोलने की, लेकिन मुंह नहीं खुल पाता है, नहीं खुल पाता है। लोग परेशान हो जाते हैं, साहब अरे हमने तो इतनी दूर से मेहनत से आई, अरे ये इनका मुकद्दर है, ये हमारा मुकद्दर है। हर कोई थोड़ी जिक्र अली में बोलेगा। आप ये समझ रहे हैं अरे हमने मौलाना को दाद दी, हमने साहब चंदन साहब को दाद दी, हमने साहब फलां साहब को दी जफर। अरे आप ना मौलाना को दाद देने आए हैं ना चंदन साहब को दाद देने आए हैं। अगर अभी अपने बाप दादा के फजाइल सुने तो आप उठ के चले जाएंगे। जो भी आता है जिक्र अली सुनने के लिए आता है, जो आता है जिक्र अली करने के लिए आता है। यहाँ कोई किसी को दाद नहीं देता है। फजाइल अली सुनने के लिए आए हैं, हम फजाइल अली बयान करने के लिए आए हैं। अब सुनिए मुंह का मरहला क्या है।
देखिए इस दुनिया में आप जाइए, बहुत सारा मरहला चल रहा है, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं इस बीमारी में, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, मुंह नहीं खुल पाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के हुजूर अब पहले खुलता था पूरी तरीके से, लेकिन अब नहीं खुल पाला। तो वो चेहरा देखता है, फौरन पूछता है कोई शौक करते हैं आप? कोई शौक कर आज तो है? कहा साहब पुड़िया खा लेते हैं। कहा ये पुड़िया ही की वजह है, ये पुड़िया ही की वजह है। देखिए जिंदा सुनिएगा, कब पुड़िया ही की वजह है कि जब से आपने इस्तेमाल शुरू की है, अंदर का जो गला है ना आपका, जाके जो स्पेशलिस्ट हैं गले लेके उनसे पूछिए, उनके पास तो रोज मरीज आ रहे हैं लेने लगी। ये पुड़िया ही की दवा है। तो वो बेचारा दवाई देता है कि कोशिश करिए पुड़िया छोड़ दीजिए, और ये दवाई है, इसे खाते रहिए, कुछ दिन में आपका गला ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो पुड़िया की वजह से हुआ, डॉक्टर ने दवाई दी। क्योंकि मैं बड़ा आसान अल्फाजों में मुझे मालूम है, और मैं भी ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मुझे दोनों इबादत का शरफ हासिल है, महराब की इबादत का भी और मिंबर की इबादत का भी। तो वो उन्होंने दिया और चले गए, खाया, कुछ दिन मुँह खुल गया, बोलने लगे। बस थोड़ी सी ज़माने से गुजारिश है कि दुनिया में किसी भी कंपनी की पुड़िया खा लेना, लेकिन बुग़्ज़ अली की पुड़िया मत खाना। अब आप तो ऐसे ठंडे होकर सुन रहे हैं जैसे वाकई में बर्फ गिर रही है। भाई किसी भी कंपनी की पुड़िया खा लेना, लेकिन बुग़्ज़ अली की कंपनी की पुड़िया ना खाना, इसलिए इसकी दवा भी नहीं है और इसकी शिफा भी नहीं है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसकी दवा भी नहीं है और इसकी शिफा भी नहीं है। जब मौला के फजाइल बयान होते हैं तो मोमिन का चेहरा मिस्ल गुलाब हो जाता है। क्यों? गुलाब का ताल्लुक शाख से है, शाख का ताल्लुक शजर से है, शजर का ताल्लुक जड़ से है, जड़ का ताल्लुक तुराब से है। तुराब तो आप समझते हैं ना भाई, यहां सबके पास होगी तुराब, मिट्टी। कौन सा दुनिया में कोई ऐसा दरख्त देखा है कि जिसने मिट्टी को छोड़ा हो, उसके पत्ते बाकी रहे हो, उसका फूल बाकी रहा हो? यानी जब तक उसकी जड़ें जमीन में हैं, जब तक उसकी जड़ें जमीन में हैं, शजर हरा भरा भी रहता है, फूल भी रहते हैं, कलियां भी रहती हैं, खिलता भी रहता है, खुशबू भी देता रहता है। इधर जमीन से जड़ें बाहर आई, चेहरे का रंग बदल जाता है, फूल भी सलामत नहीं रहते हैं, पत्तियां भी सलामत नहीं रहते हैं। बस यही वजह है कि जब तक अली के दरवाजे से जुड़े हुए हैं, तकवा भी सलामत है, दीन भी सलामत है, ईमान भी सलामत है। मुलाजा कर रहे ना? और इधर दर अली को छोड़ा, उधर चेहरे के रंग, हाव भाव सब बिगड़ गए। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ऐसे घर में पैदा किया कि जिस घर में अली की मोहब्बत भी मिली, जिस घर में हसनैन की मोहब्बत भी मिली, सब कुछ हमें इसी घर में मिला। कुरान मजीद की मशहूर और मरूफ आयत करीमा, जिसकी तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया, अल्लाह ने रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि मेरे हबीब इनसे कह दो कि बना में अजर रिसालत हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये कि मेरे क़राबतदारों से, ये सब आप इसे बेहतर जानते हैं, मोहब्बत मवद्दत करो। आज दुनिया में बस एक यही मरहला है, नमाज सबके पास है, रोज़ा सबके पास है, हज सबके पास है, ज़कात के सब मानने वाले, सब मानने वाले हैं, लेकिन जिनकी मवद्दत मांगी गई है बस दरमियान में वो हैं। अगर ये है तो नमाज है, ये है तो रोज़ा है, ये है तो हज है, ये है तो ज़कात है, ये है तो खुम्स है, और ये नहीं तो कुछ नहीं, ये नहीं तो कुछ नहीं। अब मैं लफ्ज़ बदल के कह दूं, देखिए आप नमाज सभी माशाल्लाह पढ़ते हैं, जब नमाज पढ़ते हैं तो सब कुछ कर लीजिए, अजान हो गई, अकामत हो गई, सूरह हम की तिलावत हो गई, दूसरे सूरह की तिलावत हो गई, रुकू हो गया, सजदा हो गया, लेकिन जब आप बैठेंगे सलाम से पहले अगर दुरूद नहीं तो रुकू नहीं, अगर दुरूद नहीं तो सजदा नहीं, दुरूद नहीं तो क़याम नहीं। इसीलिए इमाम शाफ़ई ने कहा था, अहले बैत अतार आपकी अज़मत के लिए बस इतना ही काफ़ी है, जिस नमाज में आप पे दुरूद ना पढ़ा जाए वो नमाज बातिल है। जिस नमाज में आप पे दुरूद ना पढ़ा जाए वो नमाज बातिल है। तो सोचें कि जब अहले बैत के बगैर नमाज नहीं रहती तो फिर मुसलमान कहां से रहेगा? सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
और आज हमारे पास ये शरफ हासिल है कि जब भी हमारा कोई मरने वाला इस दुनिया से जाता है तो हम अहले बैत के जिक्र के जरिए उस तक सवाब पहुंचाते हैं, क्योंकि किसी के इख्तियार में कुछ नहीं कि जिंदगी में तो आप सब कुछ करिए लेकिन मरने के बाद कुछ नहीं। लेकिन जिम्मेदारी है कि जो जिंदगी हमें मिली है ये जिंदगी एक नेमत है, जो जिंदगी हमारे और आपके पास है ये नेमत है, और इसलिए हमें अहले बैत के सदक़े में जिंदगी मिली है। और सबसे बड़ा फख्र ये है इनकी मोहब्बत का कि दुनिया मर जाती है लेकिन इन्होंने मरने के बाद भी नहीं मरने दिया है। इन्होंने मरने के बाद भी आपको मरने नहीं दिया है, और इनके दरवाजे पे जो भी आ जाता है ये चेहरों को नहीं देखते हैं बल्कि दिलों की मोहब्बत को देखते हैं। चेहरे को यहां नहीं देखा जाता है, दिलों की मोहब्बत को देखा जाता है। बस फर्क ये है, बस शर्त ये है कि जब भी इनके दरवाजे पे आना तो छोटे बन के आना, बड़े बन के मत आना। दरवाजे पे आना तो गुरूर छोड़ के आना, इसलिए कि नशा उतार के आना। किसी को दौलत का नशा है, किसी को खानदान का नशा है, किसी को शोहरत का नशा है, किसी को गाड़ी का नशा है, किसी को जमींदारी का नशा है। का सारे नशे उतार देना, फकीर बन के दरे आले मोहम्मद पे आ जाना। जितना छोटे बन के आओगे इज्जत लेके चले जाओगे, जितने बड़े बन के आओगे लानत लेके चले जाओगे। जितने छोटे बन के आओगे इज्जत लेके चले जाओगे, बड़े बन के आओगे तो लानत लेके जाओगे। और ये तो हमें उस बुलंदी पे रहने वाले ने बताया कि इस दरवाजे पे जब भी आना तो छोटे बन के आना, बड़े बन के ना आना। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। इस दरवाजे पे जब भी आना तो बड़े बन के आना, बड़े बन के ना आना बल्कि छोटे बन के आना। और खुदा की कसम अगर ये ना होते तो कायनात में क्या होता। खुद अल्लाह कह रहा है कि मेरा हबीब अगर आपको पैदा ना करता तो मैं इस कायनात को पैदा नहीं करता। जमीन इनके सदक़े में बनी, आसमान इनके सदक़े में बना, सूरज इनके सदक़े में बना, चांद इनके सदक़े में बना, कायनात इनके सदक़े में बनाई गई। तो सोचो जब सदक़े का आलम ये है तो फिर तोहफे का आलम क्या होगा। अली एक तोहफे का नाम है, हसन एक तोहफे का नाम है, हुसैन एक तोहफे का नाम है। और अल्लाह ने यह भी वादा किया है कि जो जितना पाक होगा वो इतना इनके करीब होगा, जो जितना नजिस होगा वो उतना उनके दूर होगा। आज आप देखते हैं कि मिसाल के तौर पे दूर दराज से लोग वतन में अपने मुहर्रम करने आते हैं तो कुछ लोगों में एक ये आदत बन गई है कि पहले अलम सीने से लगाते थे, लेकिन जब थोड़ी सी शोहरत और दौलत मिल जाती है तो दूर से ज़ियारत करने लगते हैं। देखिए दूर से ज़ियारत करके साइड हो जाते हैं तो लोग बड़े हैरत से देखते हैं, अरे साहब ये दूर से ही ज़ियारत कर लेते हैं, अलम के करीब नहीं आ रहे हैं। का अल्लाह ने क्या कहा है, जो जितना पाक होगा, जो जितना पाक होगा उतना इनके करीब होगा, जो जितना नजिस होगा वो उतना इनसे दूर होगा। बस यही वजह है कि वो दिलों को भी पहचानते हैं, जहनों को भी पहचानते हैं। आज ये जमीन की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अगर इस पे एक कपड़ा नामे हुसैन बिछा दिया जाता है तो इसकी अजमत इतनी बुलंद हो जाती है कि लोग बैठते हैं तो ये तसव्वुर करके बैठते हैं कि हम जहां पे बैठे हैं ये जगह जन्नत भी है, रहमत वाली भी है, बरकत वाली भी है, अजमत वाली भी है। इसलिए कि जहां जहरा आ जाए वो जगह कभी जन्नत से कम नहीं होती है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहां शहजादी आ जाए वो जगह कितनी अजीम होगी। और आप अपना मकाम पहचानिए कि आपका मकाम कितना बुलंद है, इस जिक्र का मकाम कितना बुलंद है। बस मैं आपके जहन को थोड़ी देर के लिए एक ऐसे मंजर की तरफ लेके चलूं जिससे आपको पता चले कि आपका मकाम ये है। कभी आप महसूस मत करिएगा कि साहब हम गरीब हैं, ये हमारे पास कुछ नहीं है। जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है सबसे बड़ा जमींदार वही है, और जिसके दिल में इनकी अदावत है जमींदार होते हुए भी फकीर है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, अगर किसी को यह एहसास हो कि हम गरीब हैं तो कुछ ना करे, थोड़े से पैसे का तबर्रुक लेके आ जाए और अपने घर पे एक मजलिस करा ले और दरवाजे पे तबर्रुक बांटने के लिए खड़ा हो जाए तो बड़े बड़े पैसे वाले उसके आगे हाथों को फैलाते हुए नजर आएंगे। बड़े बड़े पैसे वाले उसके आगे हाथों को फैलाते हुए नजर आएंगे, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। तो सोचो जब हुसैन के सदक़े में एक गरीब की इज्जत का आलम यह है, लाजा कर रहे हैं, तो कभी महसूस मत करिए और कभी भी
आपके खानदान में, आपके रिश्तों में जो भी लोग हैं, कभी किसी को ये मत सोचिए कि ये हमसे छोटे हैं, ये हमसे कमजोर हैं। इसलिए कि रिश्तों के जितना आप करीब रहेंगे उतनी अहले बैत की मार्फत आपको आती रहेगी। जितना रिश्तों से दूर होते चले जाएंगे उतना जलील और रुस्वा होते चले जाएंगे। कुछ लोगों ने बना लिया फैशन कि जहां दौलत और पैसा शोहरत आई, अब बाप को भी छोड़ दिया, माँ को भी छोड़ दिया, भाई को भी छोड़ दिया, खानदान को भी छोड़ दिया, अजीजों को भी छोड़ दिया। अब क्या कहते हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं, ये हमारे बराबर के नहीं हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं, ये हमारे बराबर के नहीं हैं, इन्हें कोई तमीज नहीं है। जबकि ये पता नहीं चला, अगर इन्हें तमीज ना होता तो आप इस लायक नहीं होते, अगर इन्हें तमीज नहीं होता तो इस लायक नहीं होते। अब इनके जहन में गलत फहमी है कि हमने इन्हें छोड़ दिया। तुम्हारा मिजाज देख के अल्लाह ने तुम्हें छोड़वा दिया, तुमने इन्हें नहीं छोड़ा है। अब जो लोग खानदान छोड़ के जाते हैं, अलग अपना माहौल बनाते हैं, उनके लिए एक छोटी सी मिसाल है। जिसने रिश्तों को छोड़ा उसकी कीमत घट जाती है, जो रिश्तों के करीब रहा उसकी कीमत बढ़ी रहती है। अब मैं छोटी सी मिसाल दे दूं आपको। आप कहीं मत जाइएगा, किसी भी बाजार में जाइएगा और एक ठेले पे केले बिकते नजर आए या अंगूर बिकते नजर आए, तो उस ठेले पे गौर से देखिएगा। दो तरीके के केले होते हैं, एक गुच्छे में होते हैं, एक गुच्छे से अलग होते हैं। दोनों का भाव पूछिएगा और उससे पूछिएगा ये गुच्छे वाले किस कीमत के हैं, ये अलग वाले किस कीमत के हैं। वो कहेगा जो गुच्छे में है वो कीमत में ज्यादा है, जो गुच्छे से अलग है वो कीमत में कम है। अब आप कहेंगे साहब केले तो दोनों बराबर है, ये कम कीमत के क्यों है, वो ज्यादा कीमत के क्यों है? क्या जो गुच्छे से जुदा हो गए उनकी कीमत घट जाती है, जो गुच्छे में रहते हैं। मुलाजा करें ना, तो जो रिश्तों के करीब रहते हैं अल्लाह की नजर में वजीम है। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, बाप बेचारे गांव के हैं, देहात के, खेती करते हैं मिसाल के तौर पे। अब वो ये दिखाते हैं बाप को कि आप भी हमारे बराबर के नहीं हैं। आप क्या जानते हैं, आपका जमाना क्या था? आप तो कुछ जानते ही नहीं हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि हम किस लायक हो गए। औलाद अगर अर्श पे भी पहुंच जाए तब भी बाप के बराबर नहीं हो सकती, बाप के बराबर नहीं हो सकते। अब मैं छोटी सी मिसाल दे दूं आपको। बाप को देखते हैं पुराना जमाना गुजारा है, हम नए जमाने के हैं। 2 चांदी के सिक्के लेना और सुनार की दुकान पे जाना, एक नए जमाने का और एक पुराने जमाने का, और सुनार से कहना कि दोनों की कीमत दे दो, एक नए जमाने का एक पुराने जमाने का। तो जो पुराने जमाने का है वो महंगा होगा, जो नए जमाने का है वो सस्ता होगा। आपने कहा साहब हुजूर ऐसा क्यों? कहा इसलिए कि तुम चमक और धमक देख रहे हो, हम वजन देख रहे हैं। तुम चमक और धमक देख रहे हो, हम वजन देख रहे हैं, इसलिए कि वो वजन में ज्यादा है, ये वजन में कम है। कि जब तराजू में तोला ये हल्का रह गया, वो भारी रह गया। तो सोचो जब सिक्के का आलम ये है, तो जिस बाप ने तुम्हें पाल के यहां तक लाके रखा, तो उस बाप की अजमत का आलम क्या है। और कोई भी दुनिया के जो भी बेटे हैं, ये उनके लिए पैगाम है, 2 कदम भी कोई बेटा बगैर बाप के सफर नहीं कर सकता। 2 कदम भी कोई भी बेटा बगैर बाप के सफर नहीं कर सकता। बाप अगर मर भी जाए औलाद अपने से उसको जुदा नहीं कर सकती है। ये अल्लाह का करम है, हर बाप को अल्लाह ने ये मर्तबा दिया है। मिसाल के तौर पे अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, चलिए रास्ते सबसे शुरू सी मंजिल में आप चलिए, अगर किसी स्कूल में आप एडमिशन करवाने जाएं बच्चे का, पूछा जाएगा मोहल्ला क्या है, एड्रेस क्या है, एज क्या है, लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल आपसे और भी होगा, बाप का नाम क्या है। क्या कोई है कि बगैर बाप के एडमिशन करा ले? आप रास्ते में जा रहे हैं, पुलिस वाले आपको रोकते हैं, आईडी दिखाइए, आधार कार्ड, पहचान पत्र कोई भी है। क्या कोई आधार कार्ड बना है जिस पे बाप का नाम ना हो? कोई पहचान पत्र बना है जिस पे बाप का नाम ना हो? क्या बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हो बगैर बाप के? क्या पासपोर्ट बनवा सकते हो बगैर बाप के? क्या वीजा लगवा सकते हो बगैर बाप के? क्या जमीन का बैनामा करवा सकते हो बगैर बाप के? क्या अपना पासपोर्ट बनवा सकते हो बगैर बाप के? कोई भी हद यह है कि मर भी जाओ तो क्या फातिहा दिलवा सकते हो?
अब बताइए कैसे सुनेंगे आप? अगर मर भी गए तो क्या फातिहा दिलवा सकते हो बगैर बाप के? बस यही तो हम जमाने को समझाना चाहते हैं कि आधार कार्ड में बाप मौजूद है, पहचान पत्र में बाप मौजूद है, पासपोर्ट में बाप मौजूद है, वीजे में बाप मौजूद है, बैनामे में बाप मौजूद है। अपना बाप सब जगह मौजूद हो तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर हसनैन के बाप हमारी कब्र में आ जाए तो ताज्जुब से पूछते हैं अली कब्र में कैसे आ जाएंगे? अपना बाप हर जगह मौजूद हो तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हसनैन के बाप कब्र में आ जाए, अली कब्र में कैसे आ जाएंगे? काली इसलिए आ जाएंगे, आदम से लेके खातम तक सारे नबियों के मौइज़े हैं। किसी को दरख्त ने झुक के सलाम किया, किसी को पानी ने सलाम किया, किसी को हवाओं ने सलाम किया, किसी ने लोहे को मोम बनाया, किसी ने आग को गुलजार बनाया, किसी ने जुलेखा को जवानी दी, किसी ने तख्त हवाओं में उड़ाया, किसी ने दरिया से गुजर के गए, किसी ने असे के जरिए रास्ते बनाए हैं, किसी ने जवानी ज़ईफ़ा को जवानी दी है, किसी ने जिंदा किया है, किसी ने जानवरों को जिंदा किया है, कोई बुलंदी पे गया है। सबके पास सब कुछ मौइज़े हैं। खुद सरकार रिसालत के मौइज़े हैं, चांद के 2 टुकड़े किए हैं, सूरज को अली ने पलटाया है, सरकार मुजम्मिल भी हैं, मुदस्सिर भी हैं, ताहा भी हैं, यासीन भी हैं, कमली वाले भी हैं, सुनहरी जारियों में आराम करने वाले भी हैं। लेकिन जो मौइज़ा मौलाए कायनात के पास है वो किसी भी नबी के पास नहीं है। वो कौन सा मौइज़ा है? आदम से लेकर खातम तक सबके पास मौइज़े हैं, लेकिन किसी भी नबी के लिए किसी दीवार में दर नहीं बना है। मुलाज़ा करिएगा, किसी भी नबी के लिए किसी दीवार में दर नहीं बना है। यूसुफ को हुस्न मिला, दीवार में दर नहीं बना। आदम को इल्म मिला, दीवार में दर नहीं बना। नूह को तकवा मिला, दीवार में दर नहीं बना। इब्राहिम के जरिए आग गुलजार हुई, दीवार में दर नहीं बना। सुलेमान तख्त ताज पे गए, दीवार में दर नहीं बना। सरकार मुजम्मिल है, दीवार में दर नहीं बना। सरकार मुदस्सिर है, दीवार में दर नहीं बना। सरकार ताहा है, दीवार में दर नहीं बना। ऐ मेरे अल्लाह, इतना तो बता दे, आखिर किसी नबी के लिए दीवार में दर नहीं बना, अली के लिए खाने काबा की दीवार में यह दर क्यों बना? अजब नहीं आवाज़े कुदरत आई कि आदम ने नहीं कहा मैं तुम्हारी कब्र में आऊंगा, नूह ने नहीं कहा मैं तुम्हारी कब्र में आऊंगा, ईसा ने नहीं कहा मैं तुम्हारी कब्र में आऊंगा, अली ने कहा मैं तुम्हारी कब्र में आऊंगा। दीवार में दर इसलिए बना रहा हूं, अरे जिस अली को मां के शिकम में काबे की दीवार न रोक पाए, कब्र के तख्ते उस अली को क्या रोकेंगे? मुलाज़ा कर रहे ना, जिस अली को मां के शिकम में काबे की दीवार ना रोक पाए तो कब्र के तख्ते लकड़ी के अली को रोक पाएंगे? कहते आ कैसे जाते हैं? इसलिए आ जाते हैं कि इन्होंने माना है। अब जैसे मौत और जिंदगी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, अब कुछ मत करिए, यहां तो सबको पता है कौन जिंदा है। असल जिंदगी तो कब्रिस्तान से शुरू होती है। तो दुनिया के सारे कब्रिस्तानों में जाइए और जाके ढूंढिए मर कौन गया और जिंदा कौन है। का जो मर जाते हैं उन्हें जगाया नहीं जाता है, जो सो जाते हैं। मुलाज़ा करिएगा, ये तो सब सामने की बातें हैं ना आपके। जो मर जाते हैं उन्हें हिलाया नहीं जाता, उन्हें जगाया नहीं जाता, लेकिन जो सो जाते हैं उनके शानों पे हाथ रख के उनसे कहा जाता है इस्माइफम इस्माइफम इस्माइफम, सुन और समझ, अभी मुकर्रब मलाइका आने वाले हैं। डरना नहीं, कोई खौफ नहीं खाना। पता ये चला जहां जगाया जाए वहां जिंदगी है, जहां छोड़ के चले आए वहां मौत है, वहां मौत है। और दुनिया ने ये मंजर हर जगह देखे हैं। और आज भी जो अल्लाह ने हमें इज्जत दी है वो कायनात में किसी के पास नहीं है। अभी मरहूम कल्बे सादिक साहब डॉक्टर, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आपने देखा उनके जनाजे में लाखों की भीड़ थी उस तरीके से, जबकि बीमारी का आलम था, लेकिन लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। लोग उनकी मोहब्बत में गए, लेकिन न जाने कैसी अली की अदावत बैठी हुई है जहनों में। जब देखा कि शिया सुन्नी सब ने मिलकर नमाज जनाजा पढ़ी, अभी तो वो एक से परेशान थे, अब देखा कि दूसरे वाले भी बहुत ज़्यादा नमाज उनके लिए पढ़ रहे हैं, तो फतवा जारी हुआ। शायद हो सकता सब लोगों को नहीं पता हो, अहले सुन्नत के लिए फतवा जारी हो गया कि जिन जिन लोगों ने उनकी नमाज पढ़ी उनके निकाह
टूट गए। क्या करें बेचारे, उनके निकाह टूट गए। अब इन्हें यह नहीं मालूम है कि चलो हम मानते नमाज से निकाह टूट जाता है, लेकिन पहले इतना ही इल्म हासिल कर लो कि नमाज है कि दुआ। पहले इतना तो इल्म हासिल करो, ये नमाज है कि निकाह, ये है दुआ। अरे जिस कौम के दुआ से निकाह टूट जाए, जिस कौम के दुआ से निकाह टूट जाए, तो जिनके हक में जहरा की बद्दुआ हो, जिनके हक में जहरा की बद्दुआ हो, अमान निकाह सलामत ही उसका रहता है जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होती है। और फिर आज मसला निकाह का नहीं है, का तकलीफ यह हुई कि उनके जनाजे में इतने सारे लोग कैसे आ गए। अमा जिनकी नस्लों का काम जनाजा छोड़ के भाग जाने का हो, उन्हें क्या पता जनाजे की अजमत क्या होती है। जिनका काम जनाजा छोड़ के भाग जाने का हो, उन्हें क्या मालूम क्या हो। फिर भी उसके बाद दुनिया हमारा इम्तिहान लेती है। आज भी कौन क्या कर रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन अल्लाह पे यकीन रखिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए। वो इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है। जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी चंद दिन पहले आप देखिए, जिस बीमारी से आप गुजर रहे हैं, इस बीमारी से पहले लोग परेशान थे। गांव में, देहात में, कस्बों में, शहरों में एक हवा उड़ा दी, कागज ढूंढ के लाइए। कागज वाले, वो सीए एनआरसी वाला चक्कर जो था, लोग बेचारे ढूंढ रहे, हमारे पास कागज नहीं है। हमारे कब लोग के क्यों ढूंढ रहे भैया? अरे पता नहीं साहब, शहर से बाहर कर देंगे, मुल्क से बाहर कर देंगे, यहां से बाहर कर देंगे। लोग परेशान थे, बाहर कर देंगे। अल्लाह ने एक ऐसा कानून बना दिया, जो ऐलान कर रहे थे बाहर कर देंगे, वही हाथ जोड़ के कह रहे हैं भैया घर से बाहर नहीं निकलना है। जो कह रहे हैं मुल्क से बाहर निकाल देंगे, दरवाजे से बाहर नहीं निकलना, दरवाजे से बाहर नहीं निकलना। अब आप समझ रहे हैं ये क्यों सारी चीजें हुई हैं? जिस दिन से कासिम सुलेमानी की शहादत हुई है, एक दिन भी दुनिया सुकून से नहीं बैठी है। जिस दिन से कासिम सुलेमानी की शहादत हुई है, दुनिया एक दिन भी सुकून से नहीं बैठी है। और ये याद रखिएगा, एक कतरा भी खून का किसी भी शहीद का जमीन पे गिर जाता है, हर जालिम के चेहरे से नकाब उलट देता है। और दुनिया को नहीं पता था कि हमारी तादाद क्या है, लेकिन जब कासिम सुलेमानी की शहादत हुई तो बड़े बड़े टीवी चैनलों ने बताया सीरिया में इतने रहते हैं, लबनान में इतने रहते हैं, ईरान में इतने रहते हैं, इराक में इतने रहते थे। दुनिया अभी तो यहां से परेशान थी कि इतने सारे यहां पे हैं। जब पूरी दुनिया का मंजर देखा कि इतने ज्यादा रहते हैं, लोग ताज्जुब में हैं, साहब इतने सारे शिया कैसे हैं? अरे तुम्हें मालूम नहीं है, हलाल में बरकत होती है। करिएगा, हलाल में बरकत रहती है। लोग बड़े मजे ले रहे थे उस दौर में। और देखिए, जब कासिम सुलेमानी की शहादत हुई तो यहां के टीवी चैनल भी, सारे मीडिया ढूंढ ढूंढ के ऐसे बता रहे जैसे ईरान के पास कोई ताकत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही सब कुछ हो जाएगा। अब जाके उनके कारखानों में मिसाइल के फोटो बता रहे हैं, जैसे लग रहा है जैसे इन्हीं के सामने सब कुछ बन रहा है कि ट्रम्प के पास इतनी मिसाइल है, उनके पास इतना बारूद है, ऐसे चढ़ाई करेंगे, हवा में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बीमारी आई, सबसे बुरा हाल उन्हीं का है। जो हवा पे कहते थे हवा पे हमारा कंट्रोल है, पानी पे हमारा कंट्रोल है, ऐसा बेकंट्रोल हो गए कि कुर्सी भी चली गई, सब कुछ चला गया। अब लोग कह रहे कि ईरान इनके बारूद से कैसा मुकाबला करेगा, तोपों से कैसे मुकाबला करेगा। ऐसा लग रहा है सब डराने पर लगे हुए थे। ईरान ने कौन सी तोप दिखाई, कौन सा बारूद दिखाया? कुछ नहीं दिखाया। सिर्फ एक परचम, सिर्फ एक परचम मस्जिद जमकरान की मीनार पे लगा दिया था, पूरी दुनिया में कयामत आ गई थी। और उस परचम पे क्या लिखा था? खाली या हुसैन। सुर्ख परचम पे लिखा था खाली या हुसैन। पूरी दुनिया में कयामत आ गई कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे जमाने वालों सोचो, जब परचम की ताकत का आलम यह है, जब परचम की ताकत का आलम यह है, तो फिर जब साहिब जुल्फ़िकार लेके आएगा, उसकी जुल्फ़िकार की ताकत का ये है। और दुनिया में वाहिद एक मुल्क है, ना किसी से दबता है, ना किसी से झुकता है। वाहिद एक ही तो मुल्क है
दुनिया में सारे मुल्क हैं, कोई बिक रहा है, कोई भाग रहा है, इसलिए कि हमने किसी ना भागने वाले को माना है, ना किसी बिकने वाले को माना है, ना किसी दबने वाले को माना है। इसलिए कि फ़ज़ाइल अली किसी से दबने नहीं देते, मसाइब हुसैन किसी से डरने नहीं देते हैं। इससे बड़ी दुनिया में दौलत क्या होगी। और ये याद रखिएगा, जो दूसरों का खाते हैं वो हमेशा दबते हैं, और जो खुद खिलाते हैं वो किसी से दबते नहीं हैं। लेकिन दुनिया ने देखा कि एक मुल्क आज भी है जो शेर की तरह खड़ा हुआ है, इसलिए कि हलाल ग़िज़ा जब होती है तो लहू पाको पाकीज़ा बनता है, जालिम से मुकाबला करने की ताकत आती है। लेकिन जब लुक़मा हराम का होता है तो लहू वैसी नजिस बनता है। लुक़मे जब हराम के होते हैं तो कोई वक्त का लादेन कहलाता है, कोई वक्त का बगदादी कहलाता है, कोई कुछ कहलाता है। लेकिन जब हलाल के लुक़मे होते हैं तो इंसान उस मंजिल पे चला जाता है कि मेरे पास ज़िक्र अहले बैत से बढ़ के दुनिया में दौलत क्या है। आज आप यहाँ पे आए, बैठे हैं, अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह ने जो मांगी, तो इसकी वजह क्यों मांगी हमसे? ज़रूरी कि हम नहीं करें मोहब्बत? नमाज तो पढ़ते हैं, रोज़ा रखते, सारे काम करते हैं, लेकिन अगर इनकी मोहब्बत नहीं है, ये है हमारे लिए आइडियल, हम ज़िंदगी गुजारे तो गुजारे कैसे? मिसाल के तौर पे अगर आपने कहा कि हम आदम के नक्शे कदम पे ज़िंदगी गुजारेंगे, तो सवाल यह है कि अगर आप आदम के नक्शे कदम पे ज़िंदगी गुजारें तो ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं। भाई भी होता है, माँ भी होती है, बाप भी होता है, नाना भी होता है, नानी भी होती है, दादा भी होता है, दादी भी होती है, तभी तो मिलके ननिहाल ददियाल हमारा बनता है। तो आखिर हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए सारे रिश्ते चाहिए। अब अगर हमने आदम को आइडियल बनाया तो दो भाई मिले, एक भाई कातिल, एक मकतूल। अब अगर हमने नूह को आइडियल बना लिया तो नूह सही ज़ौजा बगावत करती हुई नजर आती है, याकूब को आइडियल बना लें तो बेटे बागी नजर आते हैं। तो परवरदिगार आखिर किसको हम आइडियल बनाएं? जहां नाना भी सही हो, नानी भी सही हो, दादा भी सही हो, दादी भी सही हो, भाई भी सही हो, ज़ौजा भी सही हो, शौहर भी सही हो। अल्लाह ने कहा एक घर बनाऊंगा, मुलाज़ा करें ना, अल्लाह ने कहा एक घर बनाऊंगा, जो घर होगा अहले बैत का, यहां नाना भी होगा, नानी भी होगी, दादा भी होगा, दादी भी होगी, ज़ौजा भी होगा, शौहर भी होगा, ज़ौजा भी होगी, भाई भी होंगे। नाना का नाम मुस्तफ़ा होगा, नानी का नाम खतीजा होगा, दादा का नाम अबू तालिब होगा, दादी का नाम फातिमा बिनते असद होगा, शौहर का नाम अली होगा, ज़ौजा का नाम फातिमा होगा, भाई का नाम हसन हुसैन होगा, बहन का नाम ज़ैनब होगा। अब अगर इससे बेहतर तुम्हें कोई रिश्ता नजर आए तो छोड़ के चले जाओ। कोई कलेजा चबाने वाली औरत मिलेगी, कोई मुस्तफ़ा से लड़ने वाला मिलेगा, कोई कातिल मिलेगा, कोई काबे पे हमला करने वाला मिलेगा, कोई मस्जिद पे हमला करने वाला मिलेगा। अब जहां तुम्हारा दिल चाहे, जिधर तुम्हारा दिल चाहे, चाहो तो अबू तालिब के दरवाजे पे आ जाओ, चाहो तो अबू सुफियान को मान के कातिल बन जाओ, चाहो तो खतीजा को मानने के बाद अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ, और चाहो तो हिंदा को मानने के बाद लोगों के कलेजे चबाओ। ये पूरा एक किरदार है ना जमाने के सामने। लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी ये है कि अहले बैत अच्छे हैं, हमने अच्छा नहीं बनाया, वो अपने किरदार से अच्छे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस किरदार को अपनाएं और अपने अंदर इतनी अच्छाइयां पैदा करें कि जिधर से गुजर के जाएं तो लोग ये समझे कि जब अहले बैत वाला इतना अच्छा है तो अहले बैत कितने अच्छे होंगे। आज भी आप देखें, दूर दराज से आप सफर करके आए, ये वाकई में आपको बहुत कीमती वक्त है। लेकिन एक बाप के इसाले सवाब की मजलिस से दो चार बातें बस हवाले सुने। आज हम तमाम ऐसी चीज़ें मालूम करना चाहते हैं जिससे हमारे रिस्क में बरकत हो, हमारी सेहत बाकी रहे, कारोबार बाकी रहे। अल्लाह कह रहा है वो जरिया तुम्हारे घर में है, एक का नाम माँ है और एक का नाम बाप है। जो माँ बाप अपने बच्चों को खुश हो के चेहरे को देखते हैं, वो बच्चे कभी रिस्क से परेशान नहीं रहेंगे, कभी परेशान नहीं रह सकते। लेकिन जिनके माँ बाप उनसे नाराज रहते हैं, अब देखें जमाने का एक अलग दस्तूर है। अभी कोई बता देता है कि भाई रिस्क बढ़ाने के लिए फिरोजा डाल लीजिए, पूरी दुनिया में ढूंढते फिर रहे हैं कि ये अच्छा फिरोजा कहीं मिल जाएगा, अकीक मिल जाएगा। अरे अल्लाह ने फिरोजे की शक्ल में बाप को दिया है,
अकीक की शक्ल में माँ को दिया है। घर के फिरोजे अकीक छोड़ के बाजारों से ढूंढ रहे हैं। क्या किसी को सिला मिलेगा? आपको क्या कहीं मिलेगा? अकीक डाल लीजिए। और कमाल है, नमाज एक वक्त नहीं पढ़ेंगे, अकीक पड़ा हुआ है। अरे अकीक भी लानत भेजेगा। कहां आ गए हमें बेनमाजी के हाथ में। ये तो बेहतर ये है कि माँ बाप आपसे खुश हो, अल्लाह आपसे खुश हो। ये अकीक और फिरोजे हैं क्या? जब सूरज की किरणें इन पे पड़ी और इन्होंने अपने दामन में शौक से ले लिया, कोई वक्त का अकीक बन गया, कोई वक्त का पुखराज बन गया, कोई वक्त का फिरोजा बन गया। ये सूरज की किरणों से बने हैं। लेकिन अहले बैत की नूर की किरणें जब पड़ी, कोई सलमान बन गया, कोई मिक़दाद बन गया, कोई अबूजर बन गया। तो वैसे बनो ना। और आज भी बहुत सारे लोग, अरे जब अहले बैत की मोहब्बत हमारे पास है, अगर खुदा न खास्ता कोई बता दे फलां साहब आए हुए और ऐसे सितारे देखते हैं कि सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ छोड़ देंगे कारोबार, फौरन हाथ ले जाके रख देंगे, साहब मेरे सितारे देखिए, जबकि इनके खुद के गर्दिश में चल रहे हैं। जो देख रहे हैं इनके खुद के सितारे गर्दिश में पड़ रहे हैं। अगर इनके गर्दिश में नहीं चलते होते तो ये आपके क्यों देखते होते? और ये भूल गए कि हम सितारों वाले नहीं हैं, हम उनके मानने वाले हैं जिनके दरवाजे पे खुद सितारा सजदा करने आता है, जिनके दरवाजे पे सितारा करने आता है। दुनिया तकदीर बता सकती है, बदल नहीं सकती। दुनिया तकदीरें बता सकती है लेकिन बदल नहीं सकती। अरे दरे हुसैन तो वो दर है, यहां तकदीर बताई भी जाती है, तकदीर बदली भी जाती है। दरे हुसैन वो दर है। आज भी हमारी जिम्मेदारी है। आज देखिए बेटा जवान हो गया तो देखा किसी के पास पैसा दौलत है या कारोबार अच्छा है, उन्हीं के पीछे पीछे घूम रहे हैं सुबह शाम, सलाम वालेकुम वालेकुम, चाहे वो देखे ना देखे, किसी भी सूरत में शायद हमारे बेटे को ये किसी काम में लगवा दें, हमारे बेटे को किसी नौकरी पे लगवा दें, हमारे बेटे को कहीं कारोबार में लगवा दें। हमारे ये खुद फकीर है तो तुम्हारे बेटे को क्या लगवाएंगे? अगर काश थोड़ा सा शऊर आ जाता और मस्जिद में पहुंच जाते और मुसल्ला बिछा लेते। ऐ मेरे अल्लाह, तूने हवा में परिंदों को रिस्क दिया है, तूने दरिया में मछलियों को रिस्क दिया है, मैं तेरा ही चाहने वाला हूं। तू मुर्दों को जिंदगी देता है, जिंदा को मौत देता है, तूने कायनात को खल किया है। मेरा बेटा जवान हो चुका है, मेरे मालिक तू इसे बरसरे रोजगार बना दे। हो सकता है कि तुम सजदे शुक्र करके घर तक ना आ पाते, अल्लाह उसका जरिया बना देता, अल्लाह उसका जरिया बना देता। लेकिन हम दूसरों के दरवाजे पे पड़े हुए हैं, साहब ये हमें कुछ दे दें, ये हमें कुछ दे दें। अरे ये क्या फकीर तुम्हें देंगे? अब इनकी दौलत को देखा है, आने को देख लो। ये भी बगैर कपड़ों के आए, आप भी बगैर कपड़ों के आए, ये भी रोते हुए आए, आप भी रोते हुए आए, ये भी जाहिल आए, आप भी जाहिल आए, ये भी नजिस आए, आप भी नजिस आए। अब तलाश ऐसों को करो जो आए तो पाक, जाए तो पाक। तलाश तो ऐसों को करो ना, आए तो पाक, जाए तो पाक, आए तो आलिम, जाए तो आलिम। का कहां तलाश करे? का तारीख में ढूंढो। जब किसी ने नबी से कहा था, नबी ने मांगा, लाओ उम्मे सलमा बच्चे को मुझे दे दो। कहा अल्लाह के रसूल अभी गुस्ले विलादत नहीं दिया गया। कहा उम्मे सलमा, अरे जिसे कौसर से पाक करके भेजा गया हो उसे तू क्या गुस्ले विलादत देगी? और जब आए काबे में तो मुस्तफ़ा की आगोश में कुरान की तिलावत करते हुए जा रहे हैं, नेज़े से तिलावत करते हुए। यह है इनका मकाम। लेकिन हमें क्या हुआ है? जरा से नेताजी आ गए तो दोनों हाथ उठा उठा के उनकी वाह करते हैं। लेकिन अली के फजाइल पे ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है, बड़ा सुस्ती सवार है, बड़ा काहिली सवार है। इस काहिली को दूर कर लीजिए, रिस्क में इजाफा हो जाएगा। इस सुस्ती को दूर कर लीजिएगा। और बहुत से लोग तिलमिला के कहते हैं, साहब ये आजकल की मजलिसें हमारी समझ में नहीं आ रही हैं, ना सुनने देते ना सुनाने देते। ये हाथ उठा उठा के लोगों को दाद देने की जरूरत क्या है? ये अली का मामला है, ये अली का मामला है। कायनात में हर जगह हाथों को समेटा गया है, लेकिन वाहिद अली की जात वो जात है जहां हाथों को फैलाया भी गया, हाथों को उठाया भी गया। पूरी कायनात मुस्तफा के दरवाजे पे हाथों को फैलाए खड़ी है,
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, आमना के लाल पे लाखों सलाम, मुजम्मिल पे लाखों सलाम। अल्लाह ने कहा एक जात ऐसी बनाऊंगा जहां मुस्तफ़ा आपको हाथों को फैलाना भी पड़ेगा, हाथों को उठाना भी पड़ेगा। काबे में अली आएंगे, हाथों को फैलाना पड़ेगा। गदीर में मौला बनेंगे, हाथों को उठाना पड़ेगा। काबे में अली आएंगे, हाथों को फैलाना पड़ेगा, और वहां आएंगे तो हाथों को उठाना पड़ेगा। ये हमारे लहू की ताकत होना चाहिए। लोरियों में हमें नादे अली सुनाई गई है। जरा सी हवा ठंडक तेज लग जाती है और थोड़ा सा हल्का सा हो जाता है तो डॉक्टर उठवाता सुबह शाम 10-10 बार उठाया करिएगा। पता है हल्की सी हवा लग जाती, अच्छा खासा सीधा टेढ़ा हो जाता है। तो जब हवा अगर किसी पे थोड़ा सा नाराज हो जाए तो ये हाल होता है, लेकिन अगर अली किसी पे नाराज हो जाए तो आलम क्या होगा। लेकिन जरूरी यह है कि हमारे पास जो कुछ है सिर्फ इन्हीं का सदका है। मस्जिद है, वक्त है, तो कोशिश करें कि जो अल्लाह ने हम पे इबादत रखी है हम अदा करें। पहले हम अपने आप को खुद को भी तो तलाश करें कि भाई हम नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, बाप का एहतराम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बहन का हक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, भाइयों का हक दे रहे हैं नहीं। लेकिन हमारा क्या, मजलिस में हम हाथों को उठा के दाद भी दे रहे हैं, मसाइब पे हम रो भी रहे हैं, अलम की हम ज़ियारत भी कर रहे हैं, 10 साल से चचा से बात नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है। हो सकता है बहुत सारे लोग कहते हैं ये, लेकिन ज़रा सोचिए, करबला वो नमूने अमल है जहाँ इंसानियत के सारे रिश्ते हैं। भतीजे का रिश्ता, चचा का रिश्ता, मामू का रिश्ता, भांजे का रिश्ता, ज़ौजा का रिश्ता, शौहर का रिश्ता, भाई का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता, आने वाले मेहमान का रिश्ता, सारे रिश्ते तो करबला में मौजूद हैं। लेकिन हमें क्या है कि हम थोड़ी सी अना हमारे अंदर हो जाए कि नहीं साहब चचा से बात नहीं कर रहे हैं। अरे मैं जिक्र हुसैन से अगर इतना भी नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा। जब हुसैन हुर को माफ कर सकते हैं तो हम क्या अज़ादार को माफ नहीं कर सकते। ये एक यहूदी मिशन है कि अज़ादार तो बनाओ लेकिन आपस में इत्तेहाद ना हो पाए। मजलिसें तो करें लेकिन मजलिसों का असर ना हो, नमाज तो पढ़ें लेकिन तकवा ना आए। ये पूरा एक यहूदी मिशन बना हुआ है। लेकिन जब दुनिया तोड़ना जानती है तो जिक्र हुसैन एक करना भी जानता है। और जिस यजीद ने जिक्र हुसैन को रोका था उसी के घर में तख्त उलट दिया गया, उसी के दरबार में जलील किया गया। आज पूरी दुनिया की निगाहें हम पे हैं। बच्चे हैं, आप देखिए, गौर करिए, कम से कम हमारे बच्चे किस मंजिल पे, हमसे क्या चाहते हैं। दुनिया के लिए हमारे पास वक्त है, अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं। हदीस किस्सा हर शब जुमा सुनते हैं हम, उसमें सुनते हैं इमाम हसन आए, उन्होंने सलाम किया, इमाम हुसैन आए, सलाम किया, मौला अली। तो बच्चे आज पूरे मोहल्ले में सबको सलाम करेंगे लेकिन माँ को सलाम नहीं करेंगे, बाप को सलाम नहीं करेंगे, शर्म आती। ये तो बच्चों का मरहला है। और हम मौला के चाहने वाले हैं। मौला अली आए थे, बीबी जहरा को सलाम किया था नहीं किया था। कितने ऐसे लोग हैं सीने पे हाथ रख के सोचे। देखिए अभी तक तो और खामोशी थी, अब और तेजी से खामोशी हो गई। कितने ऐसे लोग हैं कि जो घर में दाखिल होते हैं अपनी शरीके हयात को सलाम कर लें। हमारा सलाम तो बहुत दूर की चीज़ है, पुराने मकरूज बैठे हुए हैं। अब आप जितना खामोश रहिए मैं उतनी ही खामोशी से पढ़ूंगा। सलाम तो बहुत दूर की चीज़ है ना, पुराने मकरूज बैठे हुए हैं। अब आप कहेंगे कैसे, शादी रिश्ते नाते सब होते हैं, मंगनी का कोई हिसाब नहीं कितना खर्च होगा, होटल का कोई हिसाब नहीं कितना खर्च होगा, किसी खर्चे की कोई परवाह नहीं है। जैसे ही मौलाना बैठे रजिस्टर लेके नाम आम, तो दूल्हा के अब्बा बहुत दूर से देखते हैं, हाँ मौलाना लिखने, फटाक से वहां से हुजूर कितना महर बता रहे हैं। ये क्या भाई वो 51,000 बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ 51,000 नहीं, हमारे यहाँ सब महर फातमी बनता है। हमारे बड़े बेटे का भी महर फातमी बना, हमारी बेटी का भी महर फातमी बना। महर फातमी लिखवा रहे हैं। बारात लाए थे फातिमा की मर्जी के मुताबिक। आप जैसे खामोशी से सुनिए, मैं वैसी खामोशी से सुना रहा। मंगनी की थी फातिमा की मर्जी के मुताबिक, बारात लेके आए थे और बाराती भी वैसे ही मिलते हैं। देखिए जो बाराती जाते हैं, मौलाना बेचारे बैठे हुए, अब तो पहले, अब तो ज्यादातर सब जगह हो रहा है, आप समझिए हदीस किस्सा की मिठाई तक लेके नहीं आते। ये कड़वी सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूं।
छुआरे भी ऐसे लेके आएंगे जिसमें मिट्टी के तेल की खुशबू आती हो। 100 रुपए वाला छोड़ के 25 रुपए किलो वाला हो जाए किसी सूरत में, तो हाल क्या होगा। और बाराती भी कैसे मिलते हैं, बाराती बैठे हुए, हदीस किस्सा हो गई, उन्हें कुछ नहीं पता, खुतबा हो गया कुछ नहीं पता, बच्चे को क्यों बुलाते हैं, बेटे देख क्या हो, क्या क्या है, क्या क्या है, उधर इधर ये है उधर ये है, कह रहा ऐसा जल्दी चलो, फिर बिला वजह लोग ज्यादा लग रहे हैं वरना ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक है चले, चले भी गए, खा भी लिया, खा लिया, घर जाइए। अब कोने में खड़े हो जाते हैं, देखते रहते हैं कि कौन सी चीज कम पड़े। फिर बाद में बताया, बड़ी बातें मारते थे, देखो रोटी कम पड़ गई उनके यहाँ, सालन कम पड़ गया उनके यहाँ, तो जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसी रूह वैसी फरिश्ते। काश 2 मुसल्ला बिछाते, 2 रकत नमाज पढ़ते, पढ़ने के बाद अपने वक्त के इमाम की बारगाह में हाजिरी देते, मौला मेरे बेटे की शादी है, आपको तशरीफ लाना है, तो बरकत भी होती, इज्जत भी मिलती, शोहरत भी मिलती, दौलत भी मिलती। अब आप कहेंगे इमाम आएंगे, अरे जब शहजादी यहूदी के घर जा सकती हैं, लजा करें ना, जब शहजादी यहूदी के घर जा सकती हैं तो आप क्या नहीं आएंगी। लेकिन बुलाएंगे कैसे भाई, एक ही को तो बुला पाएंगे भाई, एक ही को तो बुला पाएंगे, या शहजादी को बुला ले या शहजादी के दुश्मनों को बुला ले। अब वो अगर वहां पे मौलाना भी कुछ कहते, अरे देखिए साहब वो खुशी का मौका है, अब फूफी को नाराज कैसे कर दें, दादी को नाराज कैसे कर दें, खाला को नाराज कैसे कर दें। हमारा जब सबको राजी रखा तो बेटी के बाप को भी राजी रखो। वहां 51,000 का ही तो मसला है, वहां महरे फातिमी का सहारा क्यों ले रहे हो। अब चलिए वो भी सहारा ले लिया, चलिए वो महरे फातिमी में भी हो गया। सब अपने अपने सीनों पर हाथ रखिएगा और सोचिएगा कि वो मुख्तसर करते करते भी कहां कहां मुख्तसर हुआ। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, वो हमने माफ करवा लिया था। अमा जब माफ करवा लिया आपने, आप हैं मर्द, जब आपने माफ करवा लिया तो इसका मतलब है आपने सरेंडर कर दिया अपने आप को। भाई माफी का माफी कौन मांगता है, कमजोर आदमी। भाई कमजोर आदमी ही तो माफी मांगेगा। जब आप इतने कमजोर हो गए तो फिर औलाद कितनी कमजोर होगी। जब आप इतने कमजोर हैं औलाद कितनी कमजोर होगी। लेकिन आपने माफ नहीं करवाया, अपने दबदबे में कहा हम नहीं देते, तो आपने गस्ब किया। मुलाजा करें ना, आपने गस्ब किया। अब ये याद रखिएगा, ये सिलसिला आगे जाएगा। आपने महर को गस्ब कर लिया। जब बेटा जवान हुआ, किसी का प्लाट लेके खा गया, किसी की दुकान लेके खा गया, किसी का मकान लेके खा गया, किसी की जायदाद लेके खा गया। इसलिए ये उसी खून का नतीजा है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये उसी सारी चीजों का नतीजा है। वजह क्या है, आज हमारे पास जो कड़वी सच्चाइयां हैं, हम कब्रिस्तान में जो मर गया उसके लिए कब्रिस्तान में मजलिस करवाने के लिए तैयार हैं, सारी चीजें कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन अक्द के मौके पे हम नहीं बता रहे किसी को कि खुतबा निकाह का मतलब क्या है, सेगा निकाह का मतलब क्या है, हदीस किस्सा का मतलब क्या है। हमें जब मतलब पता चलेगा तभी तो हमें पता चलेगा। वाहिद कायनात का एक कबीला यह है जहां औरत को इतनी इज्जत दी गई, जहां दुनिया में कहीं नहीं दी गई। दुनिया के कबीलों में आदमी को इख्तियार है कि वो क्या मांगेगा, इस कबीले में औरत को इख्तियार है कि वो महर में क्या मांगेगी। वहां औरत को इख्तियार है कि वो महर में क्या मांगेगी। तो ये इंसान की जिंदगी का मरला है। अब वो समझिए एक छोटा सा महर। पहली बात तो बहुत सारे लोग महर के भी तरीके अलग अलग हो गए। जहेज दे रहे हैं उस हिसाब से महर बंधेगा, खाना खिला रहे हैं उस हिसाब से 3 लाख बांध दो, 4 लाख बांध दो। खुशनसीब औरत वो है कि जिसका कम से कम महर बंधे, और इतना बंधे जितना वो वक्त पे अदा कर दिया जाए। जब अदा होगा तो आप समझिए क्या होगा तारीख में। कोई वक्त का हसन बनता है, कोई वक्त का हुसैन बनता है। ये तारीख है, तारीख हमारे सामने, हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। आज मैरिज हॉल के 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, मस्जिद के लिए 1000 मांग लीजिए आप। है ना, इतना खर्चा हो गया, हमारे पास कहां है। या मौलाना आ गए खुदा न खास्ता, तो मौलाना को अगर 1500 भी देना चाह रहे हैं तो चचा कहें कितने दे रहे हैं, 1500। अरे 500 और कम करो। अभी उन्हें वलीमे में खाना नहीं खिलाया तुमने, और जोड़ा भी तो बना के दिया अब्बा के नाम का।
और दूसरे ताली बजाने वाले आ जाएं तो 5,000 देने के लिए तैयार हैं। हश्र क्या होगा? और सब बड़े बड़े मौलाना, अभी रमजान में भी होता ना, मौलाना को 2 सूट 3 सूट बना दिए तो मौलाना साहब भी बड़े खुश हो जाते हैं, हमें 15 सूट मिल गए ईद में। और इनकी भी नीयत बड़ा अलग है, ये सूट भी उस सूट के हिसाब से नहीं बनाया। अब्बा मर गए थे तो किसी नेक आदमी को ढूंढना था, नमाज पढ़ने वाला हो, कायदे का हो। तो जैसी नीयत वैसे अमाल। एक मर्तबा हम अपनी नीयत को साबित रखें तो खाली अली उंगली कायनात में घुमा देते हैं तो पूरी कायनात को रिस्क बांट देते हैं। और उसी मौला के हम चाहने वाले हैं जो मौला शीशी के अंदर चूंटी को रिस्क दे सकते हैं, तो क्या चाहने वालों को रिस्क नहीं दे सकते? ये आज बहुत सारे लोग होते हैं, फलां शायर को इतना दे दिया, फलां मौलाना को इतना दे दिया। अरे किसी की औकात और हैसियत क्या है जो जिक्र आले मोहम्मद की कीमत दे सके? एक दुरूद की कीमत नहीं दे सकता। इसलिए कि जो इस जिक्र में खर्च हो रहा है ये आपका बाकी है। अल्लाह देखिए, सबसे पहले बड़ी माजरत के साथ, चूँकि वक्त में ज़्यादा हो चुका है, बहरहाल ये बातें करने का मकसद ये नहीं था कि आपको किसी तरीके कोई तंज मिजाज, बस ये है कि एक हकीकत और सच्चाई है जो ज़िंदगी की। आज चूँकि इसाले सवाब की मजलिस हो रही है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास मसला नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया, हालात, तो वो भी आज दूसरों की शरीकी ऐसी करें कि मतलब नहीं 40 में ऐसा खाना करेंगे, वैसा खाना करें। असल इसाले सवाब ये है कि औलाद बेहतर से बेहतर अमल करे, इससे बड़ा इसाले सवाब नहीं हो सकता। और मरने वाला जिनसे मोहब्बत करता था आप उनसे मोहब्बत करते रहिए, यही इसाले सवाब है। या अगर मसलन भाई कुछ करना चाहते हैं और बहन के हालात कमज़ोर हैं तो उसके बदले में बहन की मदद कर दें, ये इसाले सवाब है। भाई भाई की मदद कर दे, ये इसाले सवाब है। अपने अजीज़ों की मदद कर दें, ये इसाले सवाब है। वरना आप दुनिया को कभी खुश नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि इस दुनिया का दस्तूर ये है कि जो ना इंतकाल में शरीक होते हैं, ना जनाजे में शरीक होते हैं, ना तीजे में शरीक होते हैं, लेकिन अगर चेहलों में शरीक हो गए तो रोटी भी गर्म मांगते हैं। किसी को खुश नहीं कर पाएंगे। कौन है जो कब्रिस्तान में जाके कब्र के अंदर देखता कि इनका क्या हाल है? और कमाल ये हो गया है, आप सोचिए कि उसी से गर्म रोटी मांग रहे हैं जिसके बाप का इंतकाल हुआ है, जबकि पहला हक तो उसका है कि उसको बिठाया जाए, अपने हाथों से आप खिलाइए। पुरसे तक के लिए है कि जिस घर में इंतकाल हो जाता है और शाम में
पुरसे उन लोगों को सुलाया जाए, बल्कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो उनके दरवाजे पे घर पे बैठ जाएं और दूसरों से पुरसा कबूल करें। यानी इतना शरीयत ने, दूसरे लोग अपने घर से उनको खाना पहुंचाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमने ज़बरदस्ती अपने ऊपर लाद ली हैं। लेकिन जब तक हम बेदार नहीं होंगे, अब पता चला अगर कोई कर्ज लेके कुछ कर रहा है तो मरने वाला तो परेशान रहेगा कि मेरे नाम से कर्जदार हुए, मेरे नाम से ये सारी चीज़ हुई। लेकिन खुदा की कसम, आज हर माँ बाप औलाद को खुश देखना चाहते हैं। खुशी ये है कि हम बेहतर से बेहतर अमल करें, ये हमेशा हमेशा के लिए साले सवाब है। कुछ नहीं है, खाली एक पानी के गिलास रखिए, उस पर शुहदाए करबला की नजर दीजिए और वो उनकी रूह को हदिया कर दीजिए। इससे बड़ा ईसाले सवाब नहीं हो सकता। ये रोज़ाना कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं, जहाँ भी हो वहाँ कर सकते हैं। इससे बड़ा और ईसाले सवाब क्या होगा। रिश्तों में थोड़ा सा झुकाव पैदा करिए, ये ईसाले सवाब है। चचा है तो उसकी इज्जत करिए, ये ईसाले सवाब है। मामू है उसकी इज्जत करिए, ये ईसाले सवाब है। जैसे जैसे रिश्तों में मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी, ईसाले सवाब बढ़ता चला जाएगा। और माँ और बाप की मोहब्बत का तो आलम यह है कि दुनिया की औलादें कभी नहीं तसव्वुर कर सकती कि माँ बाप कितनी मोहब्बत करते हैं। बस एक छोटी सी मिसाल, उसके बाद रब्ते मसाइब। आज देखिए, औलाद करबला जाती है तो करबला जब जाते हैं तो माँ बाप से पूछते हैं कि आपके लिए क्या लेके आए। तो माँ बाप कहते हैं बेटा हमारे लिए कफन लेके आ जाना, हमारे लिए कफन लेके आ जाना। तो दुनिया के हजारों बच्चे अपने माँ बाप के लिए कफन लेके आते हैं तो माँ बाप सीने से लगा के खुश हो जाते हैं। कायनात में एक ढूंढ के लाइएगा कि कोई बाप अपने बेटे के लिए कफन लाया हो, कोई माँ अपने बच्चों के लिए कफन लेके आई हो। इसलिए कि बच्चे तो कफन लेके आते हैं, लेकिन माँ बाप कभी अपनी औलाद के लिए तसव्वुर नहीं कर सकते, इसलिए कि वो तुम्हें जिंदा देखना चाहते हैं, वो तुम्हें आबाद देखना चाहते हैं। आज एक बाप का इंतकाल हुआ, बेटे 10 शरीक हो गए, अजीज़ और रिश्तेदार शरीक हो गए। अजीज़ों, आप बड़े खुश नसीब थे, आपके बाप के नाम की तासीर वो थी कि नाम भी मोहम्मद हसनैन। अगर फरिश्तों ने सवाल भी किए होंगे तो नाम आते ही खामोश हो जाएंगे। जिसका नाम खुद मोहम्मद हसनैन हो, उससे क्या सवाल करें, उससे क्या पूछे। लेकिन हम और आप खुश नसीब हैं कि आपके वालिद का इंतकाल हुआ, अजीज़ और रिश्तेदार आ गए। और मेरा दिल कहता है, मैं जानता हूँ कि जब गुस्ल का भी मरहला आया होगा तो लोगों ने बेटों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया होगा कि आप पीछे हट जाओ, हम मौजूद हैं। कब्र में जब जनाजे का मरहला आया होगा तो रोक लिया गया होगा, नहीं हम मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, कितने खुश नसीब हैं आप कि बाप का इंतकाल तो हुआ, बड़ी इज्जत के साथ गुस्ल दिया गया, बड़ी इज्जत के साथ जनाजा उठा। लेकिन आओ ज़रा करबला चलते हैं, जहाँ एक मजलूम बाप है, जहाँ बेटे मौजूद हैं। लेकिन वो बाप करबला में जब आया था तो हर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, हर बेटा अपने बाप से मोहब्बत करता है। अजीज़ों, जब मौला हुसैन चलने लगे हैं ना आखिरी मंजिल में, तो एक मरतबा जुलजना के गले में बाहें डाली। जुलजना, अकबर ने मेरा साथ छोड़ दिया, कासिम ने मेरा साथ छोड़ दिया, जुलजना मेरा सब ने साथ छोड़ दिया है, क्या जुलजना तू भी मेरा साथ छोड़ेगा। सर को नीचे झुका के कहा, आका मैं आपका साथ नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन आका आपके सीने पे सोने वाली सकीना मेरे कदमों पे लिपटी हुई है। हुसैन ने सर झुकाया, बच्ची आवाज़ दे रही है, जुलजना मेरे बाबा को मक्तल में न ले जा, अभी तक जो भी गया है वो वापस नहीं आया। हुसैन घोड़े से नीचे उतर के आए, ज़मीन करबला पे बैठ गए। एक मरतबा बेटी ने बड़ी हसरत भरी निगाहों से बाप के गले में बाहें डाली और एक मरतबा माथे का बोसा ले के सकीना कहती, बाबा कहाँ जाने का इरादा है। हाँ मेरे लाल, जहाँ से कोई मुसाफिर कभी पलट के नहीं आता। बाबा आपको तो मालूम है ना, बाबा आपके सीने के अलावा मुझे नींद नहीं आती। कहा मेरे लाल, आज से तुम अम्मा के सीने पे सो जाना। बाबा अम्मा के सीने पे तो असगर सोते हैं, मेरे लाल आज से कानून बदल जाएगा, इस जंगल में असगर हमारे सीने पे सोएंगे, तुम अम्मा के सीने पे सो जाना। बच्ची कहती ठीक है बाबा, जब आप जा ही रहे हैं ना, ए मेरे बाबा बस आखिरी बार बाबा मुझे अपने सीने पे सुला लो, मेरे बाबा आखिरी मर्तबा मुझे अपने सीने पे सुला लो। रावी कहता हुसैन जलती हुई रेती पे लेट गए। वो ज़मीने करबला जहाँ चने का दाना डाला जाता था तो भुन जाता था, हुसैन जलती हुई रेती पे लेट गए, बेटी बाप के सीने पे लेट गई। अभी कुछ देर गुजरी थी, एक मर्तबा बेचैन होके घड़ी उठी, आवाज़ दी, बाबा जाओ खुदा हाफिज। का मेरे लाल क्या हुआ? का बाबा अब
सकीना आपको कभी नहीं रोकेगी। कहा मेरे लाल क्या हुआ? कहा बाबा अभी हमारी आंख लग गई थी, बाबा हमने देखा दादी अम्मा फातिमा जहरा अपने बालों को बिखेरे हुए आवाज दे रही है, सकीना जमीन करबला जल रही है, मैंने हुसैन को चक्कियां पीस के पाला है, बेटा जाने दो, खुदा हाफिज। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। आप की भी बेटियां हैं, अल्लाह ना किसी बेटी के साथ ये मंजर आए हुसैन बेटी से रुखसत होके चले। और आपको भी मौला हुसैन ने याद किया है। आप जानते कहाँ पे याद किया है? जब मौला सैयद सज्जाद के पास गए हैं ना, एक मरतबा बाबा को जब देखा लहू में चेहरा डूबा हुआ है, बालों में गर्द पड़ी हुई है, बाबा से पूछते बाबा चचा अब्बास कहाँ है? मेरे लाल मारे गए। बाबा भैया अली अकबर कहाँ है? मेरे लाल मारे गए। सबको पूछते जाते हैं। एक मरतबा हुसैन ने कहा नहीं मेरे लाल, अब मेरे पास वक्त इतना नहीं है, बस ये समझो तुम मौजूद हो, मैं मौजूद हूँ। कहा बेबा बाबा मेरी तलवार और असा दो। कहा मेरे लाल क्या करोगे? कहा बाबा मैं जंग करूंगा। कहा मेरे लाल जरा वो वक्त तो याद करो जब आलम अरवा में एक आवाज गूंजी थी कि इस्लाम को बचाने के लिए ये कुर्बानियां पेश करना है, करबला से बरहना सर बीबियों को लेके जाना है। तो मैं खामोश हुआ। तुमने कहा बाबा ले लो वादा, बाबा करबला तक तुम लेके चले जाना, करबला से शाम और कूफा तक सज्जाद लेके चला जाएगा। अल्लाहु अकबर। मौला कहते मेरे लाल सज्जाद जब रिहा होके मदीने जाना तो बेटा हमारे चाहने वालों को हमारा सलाम कह देना। कितना बड़ा मकाम है आपका कि मौला हुसैन ने आपको सलाम कहा। मैं बेटा मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम कह देना और उनसे कहना जब कभी ठंडा पानी पिए तो हुसैन गरीब की प्यास को याद कर लेना, जब किसी मुसाफिर की खबर सुने तो दो आंसू बहा देना। हुसैन रुखसत होकर अजीज़ो करबला के मैदान में पहुँचे, तलवार को न्याम से निकाला, बढ़ बढ़ के हमला कर रहे हैं। तुमने मेरे अकबर के सीने में बर्छी की अनी मारी, तुमने मेरे अस्कर के गले पे तीर मारा, तुमने मेरे अब्बास के बाजू कलम कर दिए, तुमने कासिम का लाशा पामाल कर दिया। लड़ते लड़ते फरात के किनारे पहुंच गए जहां 32 साल के भाई का लाशा पड़ा हुआ था। एक मर्तबा रुक के हुसैन कहते अब्बास, अरे अब्बास उठो, क्या भाई की जंग नहीं देखोगे? लाशे अब्बास तड़प गई। आका अब्बास मजलूम है, वरना 1000 मर्तबा जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। बस एक मर्तबा आवाज़ कुदरत आ गई। हुसैन शुजाअत के जौहर दिखा चुके, अब सब्र के जौहर दिखाओ। हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा, भागी हुई फौजें सिमट के आईं। कोई तीरों की बारिश करने लगा, कोई नेज़ों की बारिश करने लगा। किसी के पास कुछ नहीं था, झोली में करबला की गर्म रेती को भरता था, हुसैन के जख्मों पे डाल देता था। जब जख्मों से चूर हो गए, जुलजना के गले में बाहें डाली, जुलजना मुझे वहाँ उतार दे जहाँ मेरे 18 बरस का अली अकबर का लाशा पड़ा है। जुलजना मख्तल में लेके पहुँचा, आवाज़ दी आका उतर जाइए, यही आपकी कत्लगाह है। हुसैन कहते जुलजना मुझे तो पता है, लेकिन ये बता कि तुझे कैसे मालूम है ये हुसैन की कत्लगाह है? का आका इतने जख्म उठा चुके हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। का जुलजना बता तो सही। आका रात का सन्नाटा था, मैं खेमे के बाहर था। आका एक बीबी आई जिसके चेहरे पे नकाब पड़ी हुई थी, उसने मेरी लजाम को पकड़ा और इस मख्तल में लेके आई। आवाज़ दी जुलजना तूने पहचाना नहीं, मैं तेरे नबी की बेटी फातिमा हूँ, मैंने अपनी चादर तथीर में तुझे दाना खिलाया है। आका अगर इम्तिहान की मंजिल न होती तो आका क़यामत आ जाती। उस बीबी ने सर से रिदा को हटा दिया, ज़मीन करबला की खाक को साफ करती जाती थी, आवाज़ देती जाती थी जुलजना मेरे बेटे को आहिस्ता उतारना, अरे कोई पत्थर ना लग जाए, कोई जख्म ना लग जाए। हुसैन ने जन्नतुल बकी का रुख किया। अम्मा बंदे कफन तोड़ के सीने से लगा के वादा किया था मेरे लाल में करबला जरूर आऊंगी। अम्मा हुसैन बुला रहा है। उधर से शिमर चला, कुंड खंजर लेके हुसैन के गले पे रखा, फिजाओं में आवाज गूंजी अला कुतिल हुसैन बे करबला।